इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 ट्रांजैक्शन शेयर करने वाला हूं जिनकी वजह से आपको 100% इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ट्रांजैक्शन आपको नहीं करने चाहिए। आप ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो उनका जो सोर्स है वो बिल्कुल जेन्युइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नोटिस अगर आता भी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जो है आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो है प्रेजेंट कर पाएंगे और अपने सोर्स ऑफ इनकम को दिखा पाएंगे। तो चलिए वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो दोस्तों है कैश डिपॉजिट को लेकर। तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं और जो CBDT है उसका जो रूल है वो ये रूल है, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए या 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिए जाते हैं आपके बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ये ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे वो आपके एक बैंक अकाउंट से नहीं देखे जाएंगे, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है सबको ऐड कर लिया जाएगा। तो सपोज़ करें आपका एक जो बैंक अकाउंट है वो SBI के अंदर है, एक सपोज़ करें HDFC के अंदर है, एक आपका सपोज़ करें ICICI के अंदर है। तो यहाँ पर आपने 4 लाख डिपॉजिट किए, यहाँ 4 लाख डिपॉजिट किए और यहाँ 3 लाख डिपॉजिट किए, तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है 11 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से तीनों ही बैंकों को जोड़कर जो है ये देख लिया जाएगा कि एक साल में आपने बैंक में कितना डिपॉजिट करवाया है। तो अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट आपने करवाया होगा या 10 लाख से ज़्यादा का विड्रॉल भी किया होगा तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ कवर हो जाती हैं। तो डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही केसेस में देख लिया जाएगा कि 10 लाख से ज़्यादा की डिपॉजिट और 10 लाख से ज़्यादा का विड्रॉल अगर कुछ भी होता है तो डेफिनेटली आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस भेजेगा और आपसे वो सोर्स ऑफ मनी जानने की कोशिश करेगा कि वो जो 10 लाख रुपए आपके पास आया है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो वो सोर्स आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका सोर्स जेन्युइन होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर जेन्युइन नहीं होगा तो फिर उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानते हुए डिपार्टमेंट बहुत हैवी पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है। वहीं दूसरा, अगर आप FD के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं तो जिस तरीके से आप बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं उसी तरीके से अगर आपने 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का कैश जो है FD में करवाया है, मींस आपने 10 या 10 लाख से ज़्यादा की FD अगर करवा ली है एक साल के अंदर, तो वहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर उसका सोर्स जान सकता है कि वो पैसा जो आया है वो कहाँ से आया है। इसी तरीके से देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा की है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है और उसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे नोटिस पूछ कर ये जानना चाहेगा कि ये जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है, चाहे वो कैश में की हो या फिर आपने डिजिटल मोड में की हो, तो किसी भी तरीके से आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की हो, अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा की होगी तो यहाँ पर भी आपको नोटिस सेंड करके आपसे पूछा जाएगा उसका सोर्स क्या है। इसी तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करते हैं और अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा कैश में कर दी है, तो कैश में कर दी है 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा। वहीं अगर आपने कैश में पेमेंट ना करके डिजिटल मोड में भी पेमेंट की है और वहाँ पर वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको नोटिस भेजा जाएगा। और यहाँ पर भी जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है या कोई बैंक है, वो इन्फॉर्मेशन ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड कर देता है और उसके बेस पे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर देता है कि ये जो 1 लाख से ज़्यादा का आपने कैश का पेमेंट किया है या 10 लाख से ज़्यादा अदर देन कैश आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पर भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था। और फाइनली देखिए, अगर आप कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर परचेज़ करते हैं और उन डिबेंचर्स या बॉन्ड्स जो आपने परचेज़ किए हैं वो लार्ज अमाउंट में परचेज़ की हैं, मीन्स यहाँ पर भी अगर आपने 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की परचेज़ की है, चाहे डिजिटल मोड में की हो, कैश में की हो, किसी भी मोड से आपने पेमेंट की है, तो यहाँ पर भी डिपार्टमेंट देखिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है वो सेंड कर देगा। क्योंकि यहाँ पर भी जो भी ब्रोकर वगैरह होते हैं वो ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं और उसी के बेस पे फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर इन ट्रांजैक्शंस की जेन्युइननेस जानना चाहता है। वो पैसा आपका जहाँ से आया है उसका सोर्स जानना चाहता है ताकि ये
पता लग पाए कि ये जो कैश आपने दिया है या बैंक से पेमेंट की है वो आपका खुद का पैसा था या 2 नंबर का पैसा था या वाइट का पैसा था। तो यही कोशिश जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानने की करता है। तो ये 5 ट्रांजैक्शन अगर आप भी करते हैं और अगर आपका सोर्स जेन्युइन नहीं है, आप प्रूव नहीं कर पाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, तो फिर दिक्कत रहने वाली है। तो इसलिए 5 ट्रांजैक्शन को करने से पहले ये ध्यान में रखें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।